एब्सोल्युटली ड्रीम लाइक दिस फाइनल। क्या फाइनल था, और ड्रामा, एब्सोल्यूट सिनेमा। मतलब एक खिलाड़ी आपका सिकंदर रजा जो आपको प्ले ऑफ में आपको ऑफ करके चले जाता है, छोड़ के चला जाता है अपनी नेशनल ड्यूटी के वास्ते, और इंग्लैंड के सामने टेस्ट मैच खेलता है 4 दिन, और फिर फाइनल की वजह से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने के लिए वापस आता है, सेम डे रिटर्न होता है और सेम डे हीरो बन जाता है। व्हाट अ परफॉर्मेंस बाय सिकंदर रजा, जिम्बाब्वे के खिलाड़ी, लेकिन लाहौर कलंदर का हिस्सा, एक लंबे अरसे से लाहौर कलंदर के साथ हैं और लाहौर कलंदर के लिए वो हीरो साबित हुए। उनकी परफॉर्मेंस, उनके छक्के चौके, उनका 350 का स्ट्राइक रेट, यानी 7 बॉलों पे 22 रन बना जाना और इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर देना, ये थे सिकंदर रजा। क्या परफॉर्मेंस रही, क्या मैच रहा। फाइनल जैसा हुआ PSL 10 का 2025 का, और लाहौर कलंदर जो है वो चैंपियंस एक दफा फिर बन गई है, तीसरी मरतबा PSL जीतने में, चैंपियन बनने में कामयाब हुई है। शाहिन शाह अफरीदी की क़यादत में लाहौर कलंदर्स तीसरी मरतबा चैंपियन बनी है, और क्वेटा ग्लेडिएटर के मुंह से ये मैच जीत लिया। मतलब क्वेटा ग्लेडिएटर एक वक्त ऐसा लग रहा था जीत चुका है, और लाहौर कलंदर अब जो है उन्होंने हार मान ली। लेकिन सिकंदर रजा आते हैं और 145 पे 4 विकेट गिरी हुई थी, सिर्फ 20 बॉलों का खेल रह गया होता है, और 20 बॉलों पे 57 रन, बाहर जैसा हदफ चाहिए होता है 57 रन, और वो इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर देते हैं सिकंदर रजा। मोहम्मद आमिर जो मैन अटैकर होते हैं क्वेटा ग्लेडिएटर के, उनको छक्के लगाते हैं, आते ही उनको छक्के लगाते हैं, 2 छक्के मारते हैं, चौके मारते हैं, और मैच लाहौर कलंदर के नाम हो जाता है। ये थी परफॉर्मेंस सिकंदर रजा की, और सिकंदर रजा बनते हैं हीरो। मैच शुरू होता है और कोयटा ग्लेडिएटर पहले बैटिंग करती है। कोयटा ग्लेडिएटर की अगर बल्लेबाजी की बात की जाए तो कोयटा ग्लेडिएटर की बैटिंग जो है फ्लॉप रहती है, सिवाय 2 बल्लेबाजों के। एक होते हैं हसन नवाज। हसन नवाज ने साबित कर दिया कि वो इंटरनेशनल टीम पाकिस्तान का हिस्सा क्यों बने हुए हैं और उनको क्यों सिलेक्ट किया गया है, और जो बांग्लादेश की साथ T20 सीरीज है उसमें भी उनका सिलेक्शन हुआ है। उन्होंने साबित कर दिया, बेहतरीन बैटिंग करी। प्रेशर में थी क्वेटा ग्लेडिएटर्स, 2 विकेट जल्दी गिर गई थी। ओपनर जो है फिन एलन, और साथ में सऊद शकील की खुद की परफॉर्मेंस थ्रू आउट अगर PSL बात की जाए, एज ए कैप्टन या बल्लेबाज वो निभा नहीं सके, ना ऐसी परफॉर्मेंस दे सके कि वो अगले किसी बैट्समैन को पॉइंट आउट कर सके। लेकिन सऊद शकील के आउट होने के बाद फिन एलन भी आउट हो जाते हैं जल्दी, दोनों ओपनर चले जाते हैं, और फिर बारी आती है हसन नवाज की। हसन नवाज अपने बल्ले के जलवे दिखाते हैं और शॉट चारों तरफ ग्राउंड के खेलते हैं, छक्के चौके मारते हैं। वो रुकते ही नहीं, वो किसी किस्म का प्रेशर या टेंशन लेते ही नहीं है। वो ये नहीं देखते कि फाइनल हो रहा है, वो सिर्फ अपनी बैटिंग को एंजॉय करते हैं और छक्के चौकों की बारिश कर देते हैं। हसन नवाज जो 74 रन की इनिंग खेलते हैं, बेहतरीन इनिंग खेलते हैं, और तकरीबन 170 के करीब उनका स्ट्राइक रेट रहता है, जिसमें 4 छक्के लगाते हैं और 4 चौके भी लगाते हैं। बेहतरीन इनिंग होती है। लेकिन बात अभी यहाँ खत्म नहीं होती, अभी सिर्फ 178 पे 8 खिलाड़ी आउट हुए होते हैं, और फिर बारी आती है फ़हीम अशरफ की। फ़हीम अशरफ नीचे आके 28 रन की जो इनिंग खेलते हैं वो लाजवाब थी। 350 के स्ट्राइक रेट से तकरीबन खेलते हैं वो, और 28 रन बनाते हैं आखिरी 2 ओवर में, बल्कि आखिरी ओवर में जो है वो छक्कों की बारिश करते हैं। यूं जो कोयटा ग्लेडिएटर जो है 201 रन बनाने में कामयाब होती है 9 विकेटों के नुकसान पर, और टारगेट मिलता है लाहौर कलंदर्स को 202 का। लाहौर कलंदर के वही माने हुए ओपनर बल्लेबाज फखर जमा और लाहौर कलंदर की अपनी पैदावार मोहम्मद नईम दोनों ओपन करते हैं। बेहतरीन ओपनिंग होती है। शुरू में फखर जमा शाहीन के पहली ओवर में आगे निकल के कदमों का इस्तेमाल करते हैं, बेहतरीन चौका लगाते हैं, लेकिन जल्दी आउट हो जाते हैं। 11 रन पे ही अबरार उनको जो है टॉप स्पिन करा के LBW करके वापस पवेलियन भेज देते हैं। फखर जमा के आउट होने के बाद लाहौर कलंदर लगता है प्रेशर में आ जाएगी, लेकिन मोहम्मद नईम अपनी बैटिंग वहां से शुरू करते हैं, छक्कों की बारिश करते हैं, और यहाँ से कोयटा ग्लेडिएटर की जो है बैक फील्डिंग और स्लॉपी फील्डिंग शुरू हो जाती है फिर से। और कोयटा ग्लेडिएटर के जो उस्मान तारिक होते हैं, वो मोहम्मद आमिर की बेहतरीन बॉल पे मोहम्मद नईम का जब वो सिर्फ 28 रन पे होता है, उनके कैच ड्रॉप कर देते हैं। वहां से जो है बुराई शुरू होती है कोयटा ग्लेडिएटर्स के लिए। मोहम्मद नईम को चांस मिलता है, फिर वो अपनी हाफ सेंचुरी पूरी करते हैं, और 60s में 64 रन बनाने के बाद आउट होते हैं। उस वक्त अब्दुल्ला शफीक आते हैं। अब्दुल्ला शफीक PSL में लाहौर कलंदर्स के लिए एक मैन ऑफ क्राइसिस साबित हुए हैं। अब्दुल्ला शफीक
जो कभी T20 में पाकिस्तान की तरफ से ऐसे मतलब ओडीआई के लिए उनपे स्टैंप लगी हुई थी कि ओडीआई के बल्लेबाज है, लेकिन पीएसएल में उन्होंने साबित किया है कि वो T20 भी T20 की ही तरह खेलते हैं और बेहतरीन बल्लेबाज रहे लाहौर कलंदर्स के लिए। प्लेऑफ में बहुत अच्छी इनिंग्स खेली, लास्ट मैच भी बहुत अच्छा खेला था, लेकिन फाइनल भी फाइनल की तरह खेला और 41 रन की इनिंग खेली, लाजवाब खेली, एंकर का रोल भी किया, शॉट्स भी लगाए, चौके भी लगाए, छक्के भी लगाए। अगर पीएसएल 10 के टोटल छक्कों की बात की जाए तो 500 प्लस 6 जो है बाउंड्रीज छक्कों की बारिश हुई इस पीएसएल 10 में, जो एक अपने आप में रिकॉर्ड है। पीछे अगर हिस्ट्री देखी जाए, इससे 500 के करीब छक्के कभी नहीं लगे और सिर्फ 42 से 44 छक्के 44 जो है वो सिर्फ फखर जमा और मोहम्मद नईम की ओपनिंग जोड़ी जो है उन्होंने लगाए, मिलके लगाए 44 छक्के और 500 से ज्यादा छक्के लगे इस पीएसएल 10 में। ड्रॉप कैचेस की बात की जाए तो इस पीएसएल में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड कैचेस भी ड्रॉप हुए, 97 कैचेस थे जो ड्रॉप हुए पूरे पीएसएल के हिस्सा, और उसमें ज्यादातर मोस्टली जो लोकल प्लेयर्स थे यानी पाकिस्तान के या फिर इमर्जिंग प्लेयर, उनके हाथों कैचेस ड्रॉप हुए। और जितने भी फॉरनर्स थे उन्होंने बेहतरीन कैचेस करे, कहते हैं ना कैचेस विन मैचेस, और वो आज नजर भी आया क्योंकि क्योटा ग्लेडिएटर्स के जो कैच उस्मान तारिक की तरफ से छोड़ा गया तो फिर मोहम्मद नईम 50 बना के गए, तो कैच ड्रॉप होने की वजह से बहुत बड़ा अजाला करना पड़ा क्वेटा ग्लेडिएटर को। लाहौर कलिंदर तीसरी मर्तबा ये एजाज अपने नाम करने में कामयाब रहे, पीएसएल 10 के चैंपियन बने और रनर अप रहे क्वेटा ग्लेडिएटर की भी शानदार परफॉर्मेंस रही। और जो मैच था फाइनल, क्योंकि जितने भी मैचेस ज्यादातर जो मैचेस हुए पीएसएल 10 में इतने खास क्लोज मैचेस नहीं थे, लेकिन जो फाइनल की बात थी वो सबसे अलग थी।